क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिससे हम 500 साल पीछे जा सकें, या जिसमें बैठकर हम समय यात्रा कर सकें और चाहे जहां जाना चाहे वहां जा सकें, फिर चाहे वो 500 साल पुरानी जगह जाना हो या फिर 1000 सालों पीछे। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या ऐसी टाइम मशीन बनाना पॉसिबल भी है। देखिए 200 सालों से लेकर 2000 साल 5000 साल पीछे तो हम रोज ही देखते हैं। देखिए जब भी आप किसी तारे को देखते हैं तो वो तारा हमसे काफी दूर होता है, और आज जिस आप तारे को देख रहे हैं वो तारा बहुत पुरानी लाइट भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि तारों की जो शक्ल आज आप देख रहे हैं वो आज की नहीं, वो 2000 या 5000 या 500 या 600 साल पहले की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम एक ऐसी टाइम मशीन बना लें जिससे हम सच में 2000 या 5000 साल पीछे चले जाएं? साल था 2009। जाने माने ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी। वैसे वैज्ञानिकों के द्वारा सैद्धांतिक तौर पर समय में पीछे जाना संभव माना जाता है, और समय में पीछे जाने के लिए बहुत सारे तर्क भी दिए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस की दी हुई पार्टी में कोई भी नहीं आया। स्टीफन हॉकिंस ने ये पार्टी साल 2009 में 28 जून को रखी थी। देखिए इस पार्टी की पूरी तैयारियां की गई, गुब्बारे लगाए गए, शरबत की व्यवस्था भी की गई, लाइट के साथ साथ पूरे कमरे को सजाया भी गया, लेकिन पार्टी में कोई नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पार्टी का निमंत्रण इस पार्टी के खत्म होने के बाद दिया गया, और इस निमंत्रण के पत्र में लिखा गया था, समय यात्रियों के रिसेप्शन में आपका स्वागत है। इसका मतलब ये था कि ये पार्टी उन लोगों के लिए रखी गई थी जो समय में यात्रा करके वहां पहुंच सके, क्योंकि पार्टी के बारे में जब तक लोगों को पता चला तब तक पार्टी का केक कट चुका था। इसमें सीधा सा एक लॉजिक लगाया गया था, क्योंकि पार्टी का नियंत्रण फ्यूचर में भेजा गया था, और फ्यूचर में देखने वाले को ये पता था कि पार्टी 28 जून 2009 को है, तो वो टाइम मशीन में बैठकर ठीक 28 जून 2009 को उस पार्टी में पहुंच जाता। लेकिन कोई भी समय यात्री उस पार्टी में नहीं पहुंचा। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस ने ये कह दिया था कि मैंने प्रयोग करके ये साबित कर दिया कि समय में पीछे यात्रा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इस पार्टी के दरवाजे आज भी खुले हैं। आज भी अगर टाइम मशीन बनती है तो कोई भी आदमी इस टाइम मशीन के जरिए उस पार्टी में जा सकता है। देखिए यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ऐसी मशीन बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्या हम समय में कुछ पीछे देख सकते हैं? समय में पीछे देखना कैसे पॉसिबल है, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जैसे हम तारों को जो आज देख रहे हैं, हो सकता है वो 1000 या 2000 साल पहले की घटना हो। अब इस तरह से हम समय में पीछे तो देख सकते हैं, लेकिन वहां जाकर उस घटना को बदलना लगभग नामुमकिन है। देखिए पास्ट में जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम समय में आगे यात्रा कर सकते हैं। समय में हम कैसे आगे यात्रा कर पाएंगे, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं और टाइम रिलेटिव है। इसका साफ मतलब था कि दो जगहों पे समय अलग अलग चल सकता है। देखिए आइंस्टीन ने बताया था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम पर असर डालती है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी और रफ्तार का समय पर फर्क पड़ता है। देखिए कोई चीज अगर बहुत तेज गति से चल रही है, या फिर किसी चीज का मास या द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, जैसे ब्लैक होल, तो वहां पर समय अन्य जगहों की अपेक्षा थोड़ा धीमा हो जाएगा। इस पर साइंटिस्ट ने एक प्रयोग भी किया था, जिसमें एक प्लेन को धरती का चक्कर लगवाया गया, और धरती से निकलते समय प्लेन में लगी घड़ी को धरती में लगी हुई घड़ी के साथ बराबर मिला के रखा गया, और इसके बाद एक घड़ी प्लेन में रख दी गई और एक घड़ी धरती पर रखी गई। देखिए जब प्लेन चक्कर काट कर आया तो पता चला कि सच में प्लेन के अंदर समय धीमा था। इसका मतलब घड़ी सच में धीरे चल रही थी। इसका एक और उदाहरण धरती के चारों ओर चक्कर काटता सैटेलाइट भी है। देखिए इन सैटेलाइट्स में भी धरती के मुकाबले समय थोड़ा सा धीमा चलता है, लेकिन इस समय का धीमा चलना बहुत कम होता है, सेकेंड्स के बहुत छोटे हिस्से के बराबर। मानिए कि आप एक बहुत बड़े ग्रह पर पहुंच चुके हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी इंटरस्टेलर। अगर हम इंटरस्टेलर की कहानी को देखें तो इसमें होता यह है
कि एक बहुत बड़े ग्रह पर धरती के मुकाबले समय बहुत धीमे चल रहा होता है। अब समय वहां पर धीरे चल रहा है तो इसका मतलब है उस ग्रह का 1 घंटा धरती के कई दिनों के बराबर हो सकता है। और इसका रीजन है उस ग्रह की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और ये ग्रेविटी आइंस्टीन के अनुसार स्पेस टाइम पर असर डालती है। क्योंकि उस ग्रह पर अब समय धीरे चल रहा है तो अगर आप उस ग्रह पर कुछ घंटे बिताकर आएंगे तो देखेंगे कि धरती में कई महीने निकल चुके हैं। और इसका मतलब यह है कि आप समय में यात्रा करके आगे आ चुके हैं। और बात करें अभी की तो अभी तक हमारे पास ऐसा करने लायक रॉकेट है नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमको एक ऐसे रॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो बहुत दूर तक बहुत तेज गति से जाएगा और उसी तेज गति से वापस भी लौट कर आएगा। और तब हमको पता चलेगा कि हम समय में आगे की तरफ यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि स्पेस में गुजारे हुए कई दिन पृथ्वी में कई महीनों के बराबर हो जाएंगे। हो सकता है भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी हम विकसित कर पाए, परंतु अभी के टाइम पर टाइम मशीन को बनाना लगभग असंभव है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।